हेलो दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर यानी इंटीजर का एक्सरसाइज नंबर 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का काम करेंगे। इसमें हमें ये बोल रहा है कि राइट डाउन पेयर्स ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज 0, डिफरेंस इज -10 एंड सम इज -7। हमें इसमें ये बोल रहा है कि हमें कोई भी दो इंटीजर्स बनाने हैं जिनका जो सम हो वो 0 हो, डिफरेंस जो हो वो -10 हो और जो एक और का जो सम हो वो -7 हो। तो हमें इसमें सबसे पहले ये जानना है कि इंटीजर्स के क्या फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहले इंटीजर का ये फॉर्मूला होता है माइनस माइनस इक्वल टू प्लस। माइनस माइनस जो साइन होगा, माइनस और माइनस का जो साइन होगा उसका आंसर प्लस में आएगा, मतलब एडिशन। बट हमारा जो आंसर निकलना चाहिए, आंसर जो होगा वो हमारा माइनस में ही आएगा। हमारा जो आंसर होना चाहिए वो एडिंग से ही आना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस के साइन में ही आएगा, क्योंकि ये हमारा एक इंटीजर का रूल बन गया। ये हमारा फर्स्ट रूल है, आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा। हमारा सेकंड रूल ये कहता है कि जो प्लस और माइनस का जो हमारा होगा, प्लस माइनस जो होगा तब हमारा सब्ट्रैक्ट ही होगा। माइनस होगा तो सब्ट्रैक्ट, माइनस प्लस माइनस इक्वल टू सब्ट्रैक्ट। लेकिन जो हमारा आंसर निकलेगा, आंसर जो हो वो हमारा जो बड़े नंबर का साइन हो उसका आएगा। यानी कि अगर हमारे पास इंटीजर्स है -7 और 6, देन माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। हम इसमें नोट डाउन कर लेते हैं। आप भी नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपको भी ये अच्छे से याद रहे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज जो मैं लिखवा रहा हूँ अभी, ये इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा मेन है। हम इस वाले पॉइंट का थोड़ा सा एग्जाम्पल भी अभी लिखेंगे, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम एक बॉक्स में भी डाल देते ताकि हमें ये रिमेंबर रहे कि ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही ज़्यादा मेन है। एग्जाम्पल, हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे -11 हो प्लस में 3 हो, तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस करके आएगा। -11 से अगर हम लोग 3 को माइनस कर दें तो फिर हमारा आंसर आता है 8। लेकिन हमारा जो साइन होना चाहिए वो माइनस का होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बड़े का जो साइन है वो माइनस है, तो इसका -8 आएगा। तो हम इसके साथ ये बॉक्स जोड़ देते हैं। आप लोग इन फॉर्मूलाज को लिखते रहिएगा ताकि आपको भी ये फॉर्मूलाज याद रहे, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही इन दो फॉर्मूलाज पे ही बेस्ड है। वैसे तो इसमें इस चैप्टर में और भी 2 फॉर्मूलाज है, परंतु इस वाले एक्सरसाइज के लिए यही 2 मेन है अभी। तो हम अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर। सॉल्यूशन पे फर्स्ट जो ए है वो है सम इज 0। तो हमारा जो 2 इंटीजर होना चाहिए उसका जो
सम हो, मतलब ऐड करने पे जो आंसर आए, मतलब जैसे a प्लस बी हो, a प्लस बी, आंसर जो आए उसका 0 आए। हम लोग इसमें कोई भी नेगेटिव इंटीजर भी दे सकते हैं या फिर कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। जैसे हम लोग लेते हैं -7 + 7 = 0। देखो आप लोग ये देखिए कि ये जो -7 है और जो ये 7 है, तो आप अभी माइनस को छोड़ दीजिए, माइनस को छोड़ दीजिए। ये मान लीजिए कि ये जो माइनस है ये प्लस की जगह पे आ चुका है, तो माइनस जो है यहाँ पे, ये अगर हम लोग माइनस को डाल दे तो फिर 7 - 7 = 0 बन जाएगा, क्योंकि 7 से जब हम लोग 7 को काट देते हैं तो फिर 0 आंसर आ जाता है। तो हम लोगों का ये 0 आंसर आ गया। अब हम ऐसे लिखेंगे पेयर इज -7 7। अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं। सेकंड हमारा क्वेश्चन जो कि है डिफरेंस इज -10। अभी मैंने आपको बताया था कि सेकंड वाले फॉर्मूला में अगर हमारे पास कोई भी एक प्लस है एक माइनस है तो फिर हमेशा माइनस में आंसर आएगा। और इस क्वेश्चन में देखिए माइनस में ही आंसर है और माइनस करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब हम कोई भी एक प्लस ले लेंगे और एक माइनस ले लेंगे, लेकिन यहाँ पे एक फॉर्मूला जुड़ता है सेकंड फॉर्मूला से। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो बड़ा डिजिट आप ले रहे हैं वो माइनस का है, क्योंकि जो आंसर है वो माइनस में है। तो हम -12 + 2 ले लेते हैं = -10, क्योंकि ये देखिए अगर हम लोग ये माइनस को अभी यहाँ से हटा के अगर बीच में डाल दे तो फिर 12 में से 2 को हटाने पे 10 आंसर आता है। और अगर हम लोग इसको यहीं पे फिर से लगा दे वापस से, तो फिर जो बड़े डिजिट के साथ साइन है माइनस का, इसलिए यहाँ पे भी -10 का साइन है। तो यहाँ पे पेयर बन जाता है पेयर इज, फिर से एक और ब्रैकेट, -12 + 12। इस प्लस को हटा के हम यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं, सॉरी फॉर प्लस। अब हम लास्ट पॉइंट यानी कि सी पे आएंगे। सम इज -7। हमारा जो सम होना चाहिए वो -7 होना चाहिए। इधर देखिए आप, ये सेकंड वाले फॉर्मूला में देखिए, सेकंड वाले फॉर्मूला में ये बता रहा है कि जो सब्ट्रैक्ट होगा तब माइनस यानी कि माइनस आएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस माइनस जब होगा तभी होगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि सम होना चाहिए -7। तो हम लोग ऐसा ले लेते हैं a + b = -7। तो हमारा जो ये प्लस है ना यही आना चाहिए, प्लस बीच में ही आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा सम बोल रहा है, सम मतलब एडिशन मतलब प्लस, तो हमें आंसर आना चाहिए -7 और हमारा बीच में प्लस आना चाहिए। तो हम लोग कोई भी 2 ले लेते हैं, एक नेगेटिव ले लेते हैं और एक पॉजिटिव ले लेते हैं। नेगेटिव ले लेते हैं हम लोग -10, प्लस में 3। देखिए यहाँ पे जो माइनस प्लस है तो माइनस ही होगा, लेकिन आपका जो अगर यहाँ पे ये प्लस है तो ये मान लिया जाएगा कि ये सम बता रहा है, इसलिए यहाँ पे आ जाता है आपका -7। थैंक यू, आपने ये फॉर्मूलाज देखे या आंसर्स पढ़े या आंसर्स लिखे। आप इन आंसर्स को एक अलग सी नोटबुक बना के लिख लीजिएगा और ये जो 2 फॉर्मूलाज मैंने आज आपको बताए वो आप ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद सामने जो बेल आइकन आता है उसे दबा के ऑल पे कर दे, ताकि हमारे जो नए वीडियोस आए आपके मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस के ऊपर, वो आप जल्दी से देख के अपनी कोर्स को पूरा कर सके और अपने पढ़ाई को पूरा कर सके। धन्यवाद।